जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है और आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो के अंदर क्लिक किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे लोन प्रोवाइड कराया जाता है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत यदि आप लोन के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको बिना गारंटी मांगे और बिना ब्याज के, यानी कि ब्याज आपका नाम मात्र का रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपका मात्र 2 से 3% की ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सारा कुछ क्लियर यानी कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ, ब्याज दर कितना लगेगा और लोन की राशि कितना रहेगी तो कितना ब्याज दर लगेगा। यहाँ पर आप अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन ही ले सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर आपको 25 से 35% के बीच में सब्सिडी भी दे दी जाती है। यदि आप यहाँ पर 1 लाख का लोन लेते हैं तो 1 लाख के लोन पर आपको यहाँ पर कितना सब्सिडी दिया जाएगा, तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप 1 लाख के लोन लेते हैं तो 25% की सब्सिडी दर माने तो 25,000 रुपये आपका यहाँ पर छूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 25% का सब्सिडी कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको वहाँ पर वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको एकदम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई लोन है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सरकारी लोन की तरफ इसलिए ले जाता हूँ क्या कि इसमें आपका लोन समय समय पर योजनाओं के तहत माफ़ किए भी जाते हैं और यहाँ पर आपका ब्याज दर बिल्कुल ही कम होता है। आपको यहाँ पर दबाव कम होता है प्राइवेट कंपनियों की अपेक्षा। तो यहाँ पर मैं सरकारी लोन योजना के तहत आपको लोन के लिए आवेदन करके आपका लोन अप्रूवल करवाने का प्रोसेस बताऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैध ईमेल आईडी, सक्रिय मोबाइल नंबर, कर रसीद और यहाँ पर वोटर पहचान जो कि कार्ड यदि आप कर का भुगतान करते हैं तो यहाँ पर करना होगा, अन्यथा आपको जितने डॉक्यूमेंट्स है आपको उतने अटैच कर देने हैं इनमें से। और आवेदक का पासपोर्ट, स्थानीय या पंचायत नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आवेदक का नवीनतम दो फोटो और यहाँ पर मांग वचन पत्र जहाँ लागू हो, CGTMSE या मुद्रा गारंटी कवर, इतना आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेने हैं। इसके तहत आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र के अंदर आके सर्च करेंगे JANSAMARTH जनसमर्थ.in। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जनसमर्थ.in आपको सर्च कर लेना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे यानी सेकंड में जो दिख रहा है यही इसी पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो इसी वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे उसके पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है, आवेदक कृपया ध्यान दें जो कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता। यानी कि यदि आप इसमें लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसमें किसी को भी एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि यह सरकार द्वारा चलाई गई एकदम मुफ्त योजना है जिसमें कि आपको बिना एक भी पैसे लिए आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए यह सलाह दी जाती है किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसे दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से आपको सावधान रहना है। इसके अलावा किसी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें, या फिर किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में भुगतान करने का दावा करता हो। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रख के अपने लोन के लिए आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, यानी कि यहाँ पर 15 योजनाएं, 7 श्रेणियाँ, 200+ प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जिनसे कि आप अपने लोन की स्वीकृति बड़े ही आसानी से करवा सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से लोन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ किसान उपज निधि, कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिया जाता है, कृषि आधारित संरचना ऋण और यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण, यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसायिक गतिविधि पे ले लेंगे। और यहाँ आजीविका शिक्षा सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जिस भी तरह लेना चाहते हैं बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको व्यवसायिक लोन के लिए आवेदन करके दिखाने वाला हूँ। सभी का प्रोसेस लगभग सेम है। यदि आप चाहते हैं किसी और के तहत लेना तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर मैं फुल डिटेल्स के साथ वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पात्रता की जांच कर लेनी है। तो पात्रता की जांच करने वाले के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको एक
यहाँ पर आपको दिया गया है एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो यहाँ पर हथकरघा बुनकर ऋण और यहाँ मैनुअल सफाई कर्मी, सड़क विक्रेता, फेरी वाले ऋण, अन्य व्यवसाय के लिए यहाँ पर जो भी आपको लोन लेना है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। तो यहाँ से नया करना है तो नए पे क्लिक करेंगे। मौजूदा यदि आपका कोई पहले से व्यवसाय है उसके लिए आप लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नए के लिए आवेदन करके आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ आपको दिया गया है नीचे, क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया है? यदि कर लिया तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप जो भी किए हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैंने कर लिया इसलिए यहाँ पर यस कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, तो ईडीपी के लिए यहाँ पर आपको हाँ पे क्लिक कर लेना है, अन्यथा नहीं पे। आपको बता दें कि ईडीपी होता क्या है, बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि ईडीपी होता क्या है। तो ईडीपी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यह ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे इन्वेस्ट करें, यानी कि अपने बिजनेस में। तो बिजनेस से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर ईडीपी के तहत दिया जाता है। तो यदि आप ईडीपी करना चाहते हैं बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो यदि आप ईडीपी कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लोन अप्रूवल करवाया जाता है। यानी आप ईडीपी किए रहेंगे तो यहाँ पर आपको यानी सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है इस लोन के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है यहाँ सेलेक्ट वेदर यू है टेकन एनी इंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी एटलीस्ट 2 वीक्स, यानी कि आपको 2 वीक का टाइम लगेगा, यानी 2 सप्ताह में आपका पूरा टोटली कंप्लीट करवा के आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है ईडीपी के तहत। यदि नहीं किए हैं ईडीपी फिर भी आपका लोन अप्रूवल करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, यानी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है कहें तो यहाँ पर नहीं किए हैं तो नहीं पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें और यहाँ पर आप उत्पादन, व्यावसायिक, सेवा, व्यापार, तो यहाँ पर जो भी करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पर मैं व्यापार के लिए आवेदन करने वाला हूँ। आप अपने अनुसार जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर अपना लिंग यानी कि जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए यहाँ पर पुरुष महिला जो भी हैं आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। तो यहाँ सामाजिक श्रेणी में आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक, यहाँ से आप जो भी हैं आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अपना जाति श्रेणी सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको दिया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, यदि हैं तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिया गया है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं। तो यहाँ से आपको हाँ पे क्लिक कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ से नहीं पे क्लिक कर देना है। जो भी है आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्थान चुनें। यदि आप शहरी हैं तो शहरी पे क्लिक कर लेंगे और ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक कर लेंगे। जो भी है यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। कोई भी समस्या आए तो कमेंट करिएगा। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। जहाँ आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, व्यक्ति, गैर व्यक्ति। तो आप जो भी करना चाहें बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ व्यक्ति का अर्थ होता है यदि आप अपना बिजनेस स्वयं करना चाहते हैं, और गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है। तो जो भी करना चाहें सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगने वाला है वह यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप जितना भी चाहें कर सकते हैं 10 लाख के अंदर। तो यहाँ पर मैं चलिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 6 लाख रुपए एंटर कर लिया अनुमानित परियोजना में लागत। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी ओर से अपने बिजनेस में कितना अभी निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वह राशि एंटर करना है। तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए, चलिए यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे आवश्यक ऋण राशि जो कि कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पात्रता की गणना करे पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि यहाँ पर अपने को लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यहाँ पात्र अधिकतम ऋण राशि तो 5 लाख रुपए, और यहाँ पर मासिक ईएमआई 10% होने वाला है, जिसमें कि 10,620 रुपये यदि आप यहाँ 5 लाख का लोन लेते हैं तो भुगतान करना होगा। ऋण अवधि 5 वर्षों के लिए, यानी कि आपको 5 वर्ष का टाइम दिया जाता है इसका भुगतान करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर जो कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद कैप्चा यहाँ फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करके इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है, और यहाँ OTP भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP आएगा। 6 अंकों का OTP आने के पश्चात आपको यहाँ पर सत्यापन कर देना है। तो जैसे ही OTP सत्यापन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जिस भी बैंक खाते में आपको पैसे चाहिए, इतना सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना होगा। उसके पश्चात आप जैसे ही फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका लोन अप्रूवल करवा दिया जाएगा, या फिर आपको बैंक द्वारा कॉल आएंगे। तो इस तरह से भी बड़े ही आसानी से अपना लोन अप्रूवल करवा लेंगे। कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो यह रही पूरी प्रक्रिया आवेदन करने से लेकर लोन अप्रूवल करवाने तक का। इस तरह से यदि आप आवेदन करके हमारे द्वारा बताए गए तरीके से फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपका 100% ही लोन अप्रूवल करवा दिया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।